हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, सुबह के 7:15 का टाइम है और मैं टेरेस पर बहुत सारा काम कर रही हूँ, साथ में चाय पी रही हूँ। तो चाय मेरी ख़त्म हो गई है। चाय अक्सर स्वामी जी मुझे बना कर देते थे हैं। आप बोलेंगे अरे तू कोई काम करती है कि नहीं करती? नहीं, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मैं बिल्ली। हमें कोई काम नहीं है, हमारे स्वामी जी चाय बना कर दे देते हैं। तो पहले इसको पी लेती हूँ चाय को, फिर थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो चलो इस पर एक छोटी सी एक गॉसिप भी कर लेते हैं। वैसे भी मेरे चैनल का नाम गॉसिप विद गार्डनिंग है। वीडियो बना लेते हैं, कौन सी वीडियो बना रही हूँ। तो जो ये सुबह जल्दी उठने की आदत है ना, ये 3-4 बजे, मतलब ये पंजाबी फैमिली से है, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ। तो मैं पहाड़ी हूँ, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में मेरा जन्म होया हुआ है। तो जो मेरे स्वामी जी हैं, तो इनको बहुत जल्दी सुबह उठने की आदत है। 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि जब ये छोटे थे तो जो हमारी बीबी जी थी, सासू माँ थी, भैंस रखी हुई थी, मैंस रखी हुई सीगी। तो और जब उनका दूध चोंदे सीगे, मतलब दूध निकालते थे भैंस से, तो 3-4 बजे उठ जाते हैं। ये अभी भी इनको आदत है। कहते हैं भाव बदल जाते हैं पर स्वभाव नहीं बदलते हैं। तो गुरुद्वारा साहब में सुबह 4 बजे, आप सभी को मालूम है, गुरबानी का पाठ चलता है, लाउड स्पीकर चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है सभी की नींद खुल जाती है, चाहे वो जितना मर्जी कुंभकर्ण दा भरा क्यों ना होए, चाहे जितना मर्जी गूढ़ी नींद में सोया हुआ। तो मेरे स्वामी जी को भी इसी तरह आदत है सुबह जल्दी उठने की। बेशक अभी हमारे गाय भैंसे वगैरह नहीं है, ज़मीन वगैरह में कोई काम नहीं करते हैं, तो बस ऐसा की आदत पड़ी हुई है कि सुबह जल्दी उठने की। तो ये उठ जाते हैं। जब ये उठते हैं तो टीवी देखते हैं, अपना फेवरेट कोई भी चीज़ देखते हैं, डिस्कवरी होगा, मूवीज़ होगी। तो फिर ये बैठे बैठे जो चाय वगैरह बना देते हैं। फिर मैं उठती हूँ या 5:30 बजे उठ जाती हूँ या 5:45 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे टेरेस पर जो है काम करने होते हैं। तो ये मुझे चाय बना के दे देते हैं। तो आप कभी ऐसा मत सोचने कि अरे गॉसिप विद गार्डनिंग अपने स्वामी से चाय बनवाती है। फिर क्या हुआ, जो स्वामी ने चाय बना भी ली है ना। तो आते हैं अभी गार्डनिंग के टॉपिक पर। तो सुबह की मैं 5:30 बजे की आई हुई हूँ। स्वामी जी ने टुल्लू पंप चला लिया था। तो मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, इस बार ना मैंने एक छोटी सी गलती की थी, चूक हो गई मुझसे, जो चूक अक्सर गार्डनिंग में होनी नहीं चाहिए। मैंने क्या करा था फ्रेंड्स कि जो पिछले साल के कुछ पौधे थे ना, मैंने कुछ बैंगन के, वैसे ये मैंने 2024 में लिए थे, अक्टूबर के महीने में इनकी सीडलिंग की थी, और 2025 में मैंने इनको जो है लगाया था। तो पिछले साल पूरा यहाँ पर जंगल था, बिल्कुल ये 17-18 पौधे थे, बहुत सारे पौधे थे, पूरा ये एरिया बैंगन के पौधों से भरा हुआ था। तो मैंने क्या करा कि इनको फरवरी के महीने में, जिनको तो मैंने रिपोर्टिंग की थी, मतलब शिफ्ट किया था, रिपोर्टिंग की थी, जैसे मान लो निकाल के, ये ना बिल्कुल छोटे छोटे से ग्रो बैगों में थे। वो ग्रो बैग मैंने खाली किया है, उसके बाद मैंने क्रेटू में इनको वो किया था। सिर्फ जिनको मैं अभी दिखा रही हूँ, इनको जैसे ये वाला पौधा है, इसकी मैंने जड़ें काटी थी, रिपोर्टिंग की थी। बहुत सारे बैंगन के पौधे की दिखाई भी थी रिपोर्टिंग फरवरी मार्च के महीने में। तो जो तो वो वाले पौधे हैं फ्रेंड्स जिनकी मैंने रिपोर्टिंग की थी, मतलब रिपोर्टिंग, तो वो वाले पौधे तो फ्रेंड्स हेल्दी है। तो जिन पौधे की मैंने रिपोर्टिंग नहीं की थी, ना शिफ्टिंग की थी, कुछ भी नहीं किया था, बस इनको मैं क्या करती थी, ये जैसे कि ये वाले थे, ये वाले बैंगन के पौधे कुछ क्रेटू में थे, क्योंकि उस टाइम ये बहुत हेल्दी थे। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर ना जब मैं गुड़ाई करती हूँ, मैं गुड़ाई आड़े दाड़े से हमेशा जो बैंगन की जड़ें वगैरह हैं उनको काटती रहती हूँ। मतलब जब गुड़ाई करती हूँ ना, बहुत नज़दीक से नहीं, थोड़ी सी दूरी पर से वो कर देती हूँ, ताकि इनकी जड़ें जो है आड़े दाड़े इतनी फैलने से बच जाए। तो फिर भी उसके बाद भी क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये जड़ें जो है, ये बैंगन के पौधे इतने, मतलब इतने हार्ड ही हो गए थे, अब ये इतने हाई फीडर हो गए थे कि अभी ये सिर्फ किचन वेस्ट पर ये सीमित नहीं थे। तो इनके तने आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत वो है, देखो है, ऐसा है, मतलब सिर्फ इनके पत्ते जो है ऐसे हो रहे हैं। तो इन पर मैंने इतनी बार जो है एंजाइम का छिड़काव भी किया, सर्फ का पानी के साथ भी वो किया है। तो फिर भी इनकी पत्ती है जो है मिली बग्स और ब्लैक माइट, ये जो है
क्या बोलते हैं, मकड़ी का जाला वगैरह पड़ने लग गया था और पत्ते इनके बिल्कुल ऐसे लगी ऐसे गंदे से धूल मिट्टी, इतने में इनकी सफाई भी करती। तो फिर मुझे आज ऐसा लग रहा कि ये गार्डन में ग्रीनरी की जगह था जो है, बिल्कुल हरियाली की जगह है, पीले पीले से लगने लगे। तो मुझे वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं जिस चीज़ की इतनी रखवाली करती हूँ, इतनी देखभाल करती हूँ, तो मैंने वो उखाड़ दिए। वैसे भी बहुत सारे बैंगन के पौधे, फ्रेश बैंगन कोई खा भी नहीं रहा ना, पहले नंबर पर तो बैंगन कोई खा ही नहीं रहा है। तो ये गलती मैंने की थी कि मैंने इनकी रिपोर्टिंग नहीं की थी। हाँ, दूसरी है फ्रेंड्स शिफ्टिंग का बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे मैं अभी आपको इस शिफ्टिंग के लिए दिखा रही हूँ, वैसे मैंने ये शाम को शिफ्टिंग करनी है। और भी बहुत सारे मिर्ची के पौधे हैं जो मैंने इस तरह ग्रो बैग में रखने हैं, क्रेटू में रखने हैं, क्योंकि ये वाले होममेड ग्रो बैग जो है मैंने खाली ख़त्म कर देने हैं, क्योंकि इनमें फ्रेंड्स पानी नहीं रह रहा है। ये वाले तो फिर भी ठीक है, जो अभी मैंने दिखाया था, मैं एक अभी आपको दिखा देती हूँ। वो इतने मतलब उनमें क्या जान प्राण होगी, उसमें क्या मिर्ची का पौधा सरवाइव करेगा। जैसे एक ये बड़ा, ये देखो भिंडी का पौधा है, ठीक है, इसका देखो, ये देखो ऐसा देखो, बोदा बिल्कुल बोदा हो चुका है, इसमें क्या पानी रुकना है। एक तो इसको भी शिफ्ट करूँगी, शिफ्ट करने के लिए इसमें वैसे बचा भी गया एक भिंडी ऐसे ही ऊपर से, कोई बात नहीं, फिर भी इसको तो मैं रहने दूँगी, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। एक इधर है, जैसे इसमें मैं सिर्फ एक डेमो की तरफ दिखा रही हूँ आपको। जैसे ये भिंडी का पौधा है, ये भी देखो, इसका भी देखो, ये ग्रो बैग, अभी तो मई का महीना है, फिर जून का भी आएगा, जुलाई का भी आएगा, तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रह रहा है फ्रेंड्स। तो बस इस तरह से कल मैंने इसको शाम को शिफ्ट किया था, और क्योंकि इस तरह का ग्रो बैग है, देखो अभी इसमें देखो पानी यहाँ से निकलेगा, क्या बचा हो, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो शिफ्टिंग आप जब मर्जी कर सकते हैं, 12 महीने आप शिफ्टिंग कर सकते हैं किसी भी पौधे की। तो ये वाला बैंगन का पौधा भी देखो फ्रेंड्स, मैंने इस क्रेट में से जो है उखाड़ के रख दिया है, क्योंकि इसके भी लक्षण थोड़े से ठीक नहीं लग रहे। अभी मैंने इनके ऊपर ही नहीं रहना है, जो चीज़ें जितना मैं कर रही हूँ उस हिसाब से नहीं हो रही है। तो ये वाले पौधे भी तो है जो मैंने शिफ्टिंग की है, ये तो अच्छे हैं, इनमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी अच्छी तरह से होती है, इसको मैंने शिफ्टिंग किया हुआ है। तो इनको जो ये है, इनको क्या खा गया है, तो इतना फिर मैं इनके लिए बहुत पेशेंस लेवल कुछ नहीं रखती, तो मैं इनको निकाल देती हूँ। तो रिपोर्टिंग का मैंने आपको बता दिया है। शिफ्टिंग का यही होता है, शिफ्टिंग आप चाहे जून के महीने में, मई के महीने में कभी भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैंने अभी ये इसमें से ग्रो बैग में थी, ये मैंने यहाँ से काट के आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरह से जब हम किसी भी या क्रेटू वगैरह में भी रखते हैं, जब उनका जब जड़ें इनकी फैल जाती है, तो वो अपने प्रोटेक्ट कर देते हैं और एक जाला सा, मतलब जड़ों का एक जाल सा बना लेते हैं, तो फिर वो इधर उधर हिलते नहीं हैं। तो इस तरह मुझे बड़ी आसानी से लग जाता है, पौधे जब ख़राब नहीं होते हैं। हाँ, अगर मैं इनकी जड़ों को ख़राब कर दूँगी, इसको छिन भिन कर दूँगी, तो फिर तो ये ख़राब होगा, फिर नहीं ये सर्वाइव करेगा, स्ट्रेस में चले जाएगा। इतनी गर्मी है, 1-2 मिनट के अंदर इसने सूख जाने। तो अब मैंने इसको कुछ भी नहीं छेड़ा, तो बस इसको मैं ऐसे ही इसमें क्रेट में रख के दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पहले थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा वीडियो को। तो ये देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल मैंने आराम से रिलैक्स होके इसको जो है इसी में क्रेट में डाल दिया है। तो इसमें अब हम मिट्टी डालेंगे, जो आड़े दाड़े की जो जगह बची है, मतलब खाली नहीं रखना है, पूरा इसको भरना है। तब इसमें जो पानी देंगे तो इसमें जो है सारा दिन का मॉइस्चर बना रहेगा। ये सारा शिफ्टिंग का तामझाम मैंने तभी किया है ताकि ये जो है इसमें जो है पानी की अच्छी सुविधा रहे, क्योंकि जिसमें मैंने लगाया था, ये देख सकते हैं आप कैसा थैला था, बिल्कुल ही बोदा हो चुका था। तो चलो पहले मैं इसको अच्छी तरह से भर देती हूँ। तो अब इसमें हम दे देते हैं पानी, ताकि ये अच्छी तरह से शाम तक जो है सरवाइव कर जाए। तो शाम को मुझे बहुत सारे काम है, और क्योंकि शाम को भी मैंने जो इस मिट्टी में मैंने थोड़ा सा रेत भी मिलाना है, चूना मिलाना है, राख मिलानी है, और भी बहुत सारे जो मैंने अभी क्रेटें खाली की है उन मिट्टी को भी जो है सूखने रखना है। सूखने तो क्या रखना है, बस शाम तक मैं ये बड़े ग्रो बैग, जो 2-3 ग्रो बैग है, इनकी जो शिफ्टिंग करूँगी मैं। तो ये बात होती है रिपोर्टिंग, शिफ्टिंग, ट्रांसप्लांटिंग का भी मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए चलो अभी बात से गर्मी सी हो गई है, तो यहाँ से चलते हैं। अभी शाम को आएंगे, साथ में पानी भी देंगे, तो साथ में शाम को करेंगे यहाँ काम। तो तीसरा आता है फ्रेंड्स
ट्रांसप्लांट करने का। ट्रांसप्लांट के जैसे मान लो मैं तो कोई ट्रांसप्लांट अभी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि सुबह के 7:30 बजे का टाइम होगा, धूप बहुत ज़्यादा होगी है। अगर किसी चीज़ को ट्रांसप्लांट करना भी होगा, वैसे मैं नहीं कर रही हूँ। अगर ये जैसे ये गोंफलिना के हैं, अगर इनको उखाड़ना होगा, जैसे हमने मिर्च के सीडलिंग की है, धनिया पालक वगैरह की सीडलिंग की है, उनको भी करने हमने ट्रांसप्लांट करना है। किसी भी चीज़ का, गोभी के आपने लगाए हैं, कोई भी चीज़ का ट्रांसप्लांट उसको बोलते हैं। जैसे उखाड़ना समेत, मिट्टी ज़्यादा नहीं भी हो ऐसे ही निकालना और पौधे को लगाना, तो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग का भी वैसे तो जब भी आप जैसे कोई पौधा वगैरह, जैसे वैसे मई जून को छोड़ करके बाकी सभी महीने में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जिस भी पौधे की आपने, मिर्च के हो गए, जो भी है, मिर्च हो गए, चाहे बैंगन हो गए, शिमला मिर्च, कुछ भी किसी भी चीज़ का सीड्स लगाया है, घिया तोरी वगैरह लगाई है, उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पर होता है फ्रेंड्स एक ही पिंचिंग क्या होती है। तो पिंचिंग अक्सर होता है, कई पूछ लेते हैं, जैसे गांव खेड़े में, जैसे मेरा गार्डनिंग का चैनल है, तो पूछ लेते हैं कि हम अक्सर सुनते हैं कि पिंचिंग मल्चिंग वगैरह तो क्या होती है। पिंचिंग का होता है फ्रेंड्स कि जब हम किसी पौधे को हमने सिर्फ, अगर तो उसको एक ही डंडा सा बनाना है तो उसको कुछ भी ना करो। अगर उसको बुशी बनाना है तो उसकी पिंचिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पिंचिंग में जो ऊपरला हेड होता है वो अपने आप को सरपंच सोचता है, समझता है, वो सोचता है कि बस मेरे से आगे कोई ना जाए। तो जब हम उस सरपंचगिरी के निकाल देते हैं, जैसे मान लो हमने किसी भी पौधे, जैसे मिर्च हो, बैंगन हो, शिमला मिर्च हो, फूलों का पौधा हो, कोई भी पौधा हो, जब हम उसके ऊपर से इस तरह से ये पत्ते निकाल देते हैं, जो घिया तोरी वगैरह होती है, टमाटर वगैरह सभी की, तो वहाँ पर से आ जाते हैं, मतलब 2 टहनियाँ आ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, वैसे मैं भूल जाती हूँ जब मुझे वीडियो बनानी होती है, तो उस टाइम तो उसको बोलते हैं पिंचिंग, ताकि वो बुशी भी हो जाता है और साथ में मतलब बस पिंचिंग का ये मैं भूल ही गई हूँ। मेरे को इतनी गर्मी भी लग रही है अभी। तो जो तो होता है चौथे नंबर पर होता है, क्या होता है, मल्चिंग का। तो जैसे मल्चिंग के लिए देखो, मैंने जो है लकड़ी का बरूदा है, राइस हस्क हो गया, सूखे पत्ते हो गए, किचन वेस्ट हो गया, ये सभी चीज़ें जब हम ऊपर से डाल देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ज़्यादा धूप से, तो उसको हम बोलते हैं मल्चिंग। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे डेड हेडिंग होगी है। डेड हेडिंग क्या होती है, गुलाब के पौधे में ज़्यादातर डेड हेडिंग का होता है। जब वो पौधा ऊपर से, जिसकी टहनी सूखने लग जाती है, तो वो वहाँ से डेड होने लग जाता है, तो उसको कट करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो है वो सारा पौधा मतलब सेव हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गार्डनिंग के प्रति। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं थक गई हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ और कुछ समझ सा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार बहुत परेशानी हो जाती है। अभी इतना सारा काम है, अभी मैंने यहाँ पर इन पौधों को पानी भी देना है, एक ऊपर से पानी ने बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। तो कल भी फ्रेंड्स मैं कल मतलब इतना काम करते करते ना कई बार मन दुखी हो जाता है। कल भी मैंने एक पौधे को शिफ्ट किया फ्रेंड्स, शिफ्ट क्या मुझे करना ही पड़ा वो शिफ्ट, क्योंकि चूहे ने जो मेरे कल जो है जो तोरी के बीज तोरी खा ली थी। तो उसके बाद मुझे देखो एक ये वाली क्रेट और एक ये वाली क्रेट, इसमें गन्ना लगाया हुआ था, वो सभी उसको मुझे उखाड़ना पड़ा। इसमें मैंने कल जो है फिर तोरी के बीज ग्रो किए हैं, और इसमें मैंने ये बारे में ये कनेर का पौधा लगाया हुआ था। तो जो मिट्टी चूहे ने यहाँ पर निकाली थी, उसको निकाल के उसमें रेत वगैरह, चूना वगैरह, गोबर खाद नहीं, राख वगैरह मिला के, तो इस कनेर के पौधे को मुझे इसमें शिफ्ट करना पड़ा। तो बहुत सारे काम ऐसे अननेसेसरी वाले काम हो जाते हैं, जिससे फिर ना थकावट भी हो जाती है। तो बस फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी है। बाकी जो गार्डनिंग के कुछ और है, जैसे एलिमेंट्स वगैरह हो गए हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें होती है, हार्वेस्टिंग होती है, पिंचिंग मल्चिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। डेड हेडिंग हो गया, ब्लैक माइट क्या होता है, और किस तरह से रूट बॉन्ड किस तरह के होता है, बहुत सारे झमेले होते हैं गार्डनिंग के पे। मैं इन चीज़ों से दूर रहती हूँ, मैं एक सिंपल सी गार्डनिंग करती हूँ, बस पौधा उखाड़ लिया, लगा लिया, पानी दे दिया, बस चलती बनती हूँ। तो बस शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो।